बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अहम मसाइल पर बात करनी थी। एक मसला यूनिवर्सिटीज़ का है जो समझिए एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं। दूसरा मसला NRIs का मसला है। ये दो मसाइल पर बहरहाल समझिए कि मुख्तसर सी अहम बातें हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी को छोड़कर JNTU ने ऐलान किया है कि 20 जून से बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे और इस वक्त जो JNTU के बच्चे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं उनके हॉस्टल्स भी बंद है। बच्चे अपने समझिए कि घरों को चले गए और हॉस्टल स्टाफ भी अभी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है। एग्ज़ाम का समझिए JNTU का टाइम टेबल आया है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और BTech और MTech के एग्ज़ाम का, तो उसमें 90% बच्चों की समझिए कि ये राय है कि एग्ज़ाम कंडक्ट न किया जाए, बल्कि NSUI के कुछ बच्चे यहाँ तहरीक मुस्लिम शबान के दफ्तर पर आए थे और इस सिलसिले में बहरहाल समझिए सपोर्ट करने की उन्होंने बात की थी। और फिर हमारे तहरीक के समझिए ज़िम्मेदार जो एडवोकेट शकील साहब हैं, शकील साहब ने हाई कोर्ट में बहरहाल पिल डालने में उनकी समझिए कि मदद की है और अभी हाई कोर्ट में एक पिल पेंडिंग है कि एग्ज़ाम कंडक्ट न किए जाए। दरअसल ये है कि बच्चे मेंटली स्ट्रेस में हैं और एक लंबा लॉकडाउन गुजारे हैं, उनके क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस के बाद कोई समझिए कि इतना प्रिपेयर्ड नहीं हो जाता कि एग्ज़ाम कंडक्ट कर सके। अगर ये छोटा मोटा कोई समझिए कि टेस्ट है तो वो ऑनलाइन के बाद समझिए कि दे सकता है, लेकिन ये बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। और फिर ये कोरोना वायरस का मसला है, तो क्या सिर्फ हाई स्कूल के बच्चों को या मिडिल स्कूल के प्राइमरी स्कूल के बच्चों को कोरोना आएगा, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को नहीं आएगा? स्टेट गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि 1st to 9th और फिर उसके बाद 10th के बच्चों को बगैर एग्ज़ाम के प्रमोट करने की बात की गई है और आज GO भी उसका निकल गया है। तो ये समझिए डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन और फिर प्रोफेशनल कोर्सेज जो हैं उसमें खैर प्रमोट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप इसको पोस्टपोन कीजिए। थोड़ा सा समझिए कि पोस्टपोन अगर करते हैं, थोड़ी सिचुएशन कंट्रोल में आने के बाद अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं तो ये बच्चों की लाइफ के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए भी एक सुकून का बास। दूसरी जो अहम बात है वो स्टेट गवर्नमेंट से मुताल्लिक़ है। हमारी स्टेट गवर्नमेंट तेलंगाना के लाखों NRIs, मैं सिर्फ सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, वैसे समझिए कि पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ में NRIs इस वक्त काफ़ी शदीद परेशानी के आलम में, लेकिन सऊदी अरब से मुसलसल हमें समझिए कि फ़ोन आ रहा है और मुख्तलिफ वो लोग मेमोरेंडम्स भिजा रहे हैं कि सऊदी अरब में जो NRIs हैं और उन NRIs के कुछ समझिए माँ बाप मिलने गए थे, कुछ समझिए कि कुछ के बच्चे समझिए कि उनसे मुलाकात के लिए गए थे, वो भी वहाँ पर समझिए कि जाकर फंस गए और बहुत से NRIs इस वक्त जॉबलेस हो गए, उनके जॉब चले गए और फिर सऊदी गवर्नमेंट ने उनके सैलरीज को 50% तक काट भी दिया है और बहुत से सेहत का शिकार भी। अभी जो इत्तला मिली कि सऊदी में समझिए कि रियाद और दम्माम के हॉस्पिटल्स में जो NRIs है, अगर उनकी छोटी मोटी तबीयत भी ख़राब हो रही है तो कोई हॉस्पिटल उनको टेक केयर नहीं कर रहा है, कोई हॉस्पिटल उनको देख नहीं रहा है और वो मुस्तकिल स्टेट गवर्नमेंट से भी बात समझिए कि मुस्तकिल स्टेट गवर्नमेंट को ट्वीट्स भी कर रहे हैं, मेमोरेंडम भी भिजा रहे हैं। खुद एक मेमोरेंडम की कॉपी हमारे पास भी आई, तहरीक मुस्लिम शबान का भी एक मेमोरेंडम तैयार है। इंशाअल्लाह कल हम KT रामा राव से मुलाकात करने वाले हैं, दूसरे मिनिस्टर्स से भी मुलाकात करने वाले हैं कि इसमें मुतालबा ये है कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उन लोगों को समझिए कि आने के लिए आप यहाँ की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को लिखें कि एयर इंडिया के फ़्लाइट्स चलाए जाएं और राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो प्लेन लैंड करें। ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कास्ट वो आना चाह रहे हैं। बहुत से NRIs ने कहा कि हम चार्टर्ड प्लेन लेकर पूरा अरेंज करके आने के लिए तैयार हैं।
यानी जो भी फेयर हो हम फेयर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एम्बेसी भी हमको कोऑपरेट नहीं कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कोऑपरेट नहीं कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि उसके जो NRIs समझिए फंसे हुए हैं, उनके फैमिलीज जो फंसे हुए हैं, जो जॉबलेस हो गए हैं, अपने बच्चों के साथ वहाँ परेशान हैं, वो अपना पैसा देकर अपने स्टेट को आना चाहते हैं, अपने सिटी को आना चाहते हैं। तो आप उनको समझिए कि लाने के लिए मदद करिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर को समझिए कि साहब स्टेट गवर्नमेंट लिखे कि भाई आप रेगुलर फ्लाइट्स चलाएं ताकि वहाँ हमारे फंसे हुए लोग आ जाएं। कि 1.5 से पौने 2 लाख लोग फ्लाई करना चाहते हैं, जो तेलंगाना के हैं, जो 1.5 से 2 लाख लोग समझिए कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ सिटीज से तेलंगाना को रिटर्न आना चाहते हैं। तो ये तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि वो उनको वापस लाने के इंतजामात करे। वो कोई भीख में आने की बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ तक कि यहाँ उनको क्वारंटाइन करने के लिए 15,000 और 30,000 का जो पैकेज रखा गया इडली वड़ा खिलाने के लिए, उसके लिए समझिए ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन किया गया है। कुछ कंसिडरेशन की बातें मेरे सामने आई हैं कि भाई वो उनको सेल्फ होम क्वारंटाइन कर दिया जाए। अब जो अगर कोई बहुत बीमार है तो ठीक है, उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन आप एक होटल में क्वारंटाइन कर रहे हैं, ये मंतिक समझ में नहीं आए। कौन सा ब्यूरोक्रेट कैसे मशवरा दिया, और फिर एक हिस्सास चीफ मिनिस्टर जो दर्द को महसूस करते हैं वो इसको कैसे अप्रूव करे, ये बात समझ में नहीं आई। से बच्चे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल्स में अभी कोई स्टाफ भी नहीं है, और हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी क्लियर ये कह रही है कि हम आपको ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, हम समझिए हॉस्टल्स ओपन नहीं कर सकते। एक दिन पहले आप आइए, हॉस्टल समझिए आपको मिलेगा। तो ये बच्चों की परेशानी है, और इस सिलसिले में पेरेंट्स भी नहीं चाहते कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो। तो ये इंतहाई अहम मसला है। इस सिलसिले में बहरहाल स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स को सोचना चाहिए। और उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि एग्ज़ाम समझिए कि जून के ख़त्म होने के बाद शेड्यूल समझिए कि दिया जाएगा। तो एंड ऑफ जून शेड्यूल दिया जाएगा, ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी कह दिया है। लेकिन दूसरे यूनिवर्सिटीज़ अभी डिसीजन नहीं लिए। हमारी गुजारिश है यूनिवर्सिटीज़ से कि वो समझिए कि एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन करें।